Hello students, welcome in Mars Maths classes, and this is class 9 chapter 10 from R.S. Agrawal quadrilaterals exercise 10th we question number 10th. Up to question numbers 9 we have completed in my previous video. So students, जैसा कि मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज़ अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, आपको इसमें समझ में भी आता है, तो आप प्लीज़ मेरी मेहनत को सफल बनाइए चैनल को सब्सक्राइब करके, और इसको जितना हो सके आप शेयर करिए अपने जो भी आपके टच में लोग हैं, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स वगैरह, आप प्लीज़ शेयर करिए, कमेंट्स दीजिए, जिससे कि मैं और भी अच्छा काम अपना कर सकूं। थैंक यू। और अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 10th को लेते हैं। This is a question number 10. In each of the figures given below, ABCD is a rhombus. Find the value of x and y in each case. See the figure 1. ये हमारा ABCD क्या है, रोम्बस है, और इसमें एक एंगल आपका 110 का है। आपको x और y फाइंड आउट करने हैं। ऐसे ही यहाँ पर ये दूसरी फिगर है, ये भी रोम्बस है, इसमें x और y फाइंड आउट करने हैं। एंड सिमिलरली this is the third figure of rhombus and these angles are given. This is 62 degree x and y. तो अब हम ये जो हमें गिवन एंगल है इसकी हेल्प से हम x और y फाइंड आउट करेंगे और रोम्बस की प्रॉपर्टी यूज़ करके। तो फर्स्ट फिगर देखते हैं उसमें क्या करना है। देखिए ये रोम्बस है, तो यहाँ पर ये 110 है। अब क्या करेंगे आप, रोम्बस के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रोम्बस, फोर साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये चारों साइड इक्वल होंगी, मतलब ये साइड 1 2 3 और 4। तो अब साइड इक्वल है तो इसका यूज़ कर लें। ये दो साइड्स इस ट्रायंगल को लो अगर ए बी सी में, तो ये दो आपकी इक्वल हैं, ए बी और बी सी। जब दो साइड इक्वल है तो एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया ये हमारा ए बी सी। तो आप लिख देंगे कि ये जो एंगल है यहाँ पर सी पर जो बन रहा है ए सी बी, मतलब एक्स इज इक्वल टू आपका ये वाला एंगल हो जाएगा बी ए सी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे एंगल ए नहीं बी ए सी इज इक्वल टू एंगल एक्स। तो एक्स लिख दीजिए केवल, क्योंकि एक्स डिग्री यही। और क्या है रीज़न, बिकॉज ए बी इज इक्वल टू बी सी। और क्या बताएंगे आप, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इतना ही लिख दीजिए तो ये काफ़ी है। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी x हो गया हमारा, लगा दो। अब ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180। तो यहाँ पर लिखेंगे आप x प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2x इज इक्वल टू, ये इधर ले जाएंगे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 70 डिग्री बचेगा आपका। तो x इज इक्वल टू 2 नीचे ले आइए, इसको डिवाइड हो गया 70, तो आपका आ गया 70/2 मतलब 35 डिग्री। x आपका 35 डिग्री आ गया। अब क्योंकि ये रोम्बस की प्रॉपर्टी में क्या और होता है, ये जो साइड्स होती हैं पैरेलल भी, रोम्बस ऑल्सो ए पैरेललोग्राम। तो आपका ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, और ये ट्रांसवर्सोलिक हो गया ए सी। तो x इज इक्वल टू वाई, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो आप लिख देंगे कि x इज इक्वल टू वाई, और रीज़न क्या देंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और जो कि हमारा x कितना है 35 डिग्री। यहाँ पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बिकॉज ये भी लिख दो आप कि ए रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, ए रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। तो हम कोई भी पॉइंट छोड़ते नहीं है, सारा लिख दिया हमने। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन आपका हो गया। आप स्टार्टिंग में लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर ले लिया ना ए बी इज इक्वल टू बी सी। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल दिखा तो दिया, लेकिन हुआ कैसे, तो आप लिख सकते हो ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, सॉरी ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस, ए बी सी डी
इज ए रोम्बस। तो फिर आप दिखा सकते हो चारों साइड इक्वल करके, यहाँ पर एक स्टेप मिस कर दो या फिर लगा दो। तो लगा ही दे रहे हैं, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। चारों साइड इक्वल दिखा दीजिए, क्या जाता है। नेक्स्ट, अब देखिए ये यहाँ पर एक्स डिग्री और वाई डिग्री ये एंगल आपको दिख ही रहे हैं, ये 40 डिग्री है। अच्छा, डिग्री लगा हुआ है तो हम इसमें भी डिग्री, हमने यहाँ पर डिग्री लगा दीजिए। ओके, एक्स डिग्री। चलिए, तो अब इसका ये भी रोम्बस है, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। तो देखते हैं क्या यूज़ हो पाएगा। ये चारों साइड इक्वल है, और क्या होता है रोम्बस की प्रॉपर्टी, और ये होती है कि उसके डायगनल्स जो है बाइसेक्ट करते हैं किस पर, 90 डिग्री पर। तो ये 90 डिग्री आपके चारों एंगल हो गए। अब इनका यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर ये एक एंगल है, ये एक्स है। देखो क्या करना है हमें, ये साइड इक्वल है और ये इक्वल है आपस में, चारों साइड तो इक्वल है ही। तो एक्स और वाई तो आपके आइसोसलीस ट्रायंगल बन गया ए बी डी। तो एक्स और वाई इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो एक्स निकालना पड़ेगा। एक्स निकालने के लिए हमें तीन एंगल की ज़रूरत है। यहाँ पर देखो 90 डिग्री तो यही बन गया, ये 40 है, ये एक्स है, तीनों का सम 180 रख दीजिए और हो गया आपका। तो मैं स्टेप्स लिखती हूँ, ये देखिए ये मैंने शो कर दिया है। एक्स आपका 50 डिग्री आ गया है। अब एक्स डिग्री इज इक्वल टू वाई डिग्री, यहाँ पर लिख दीजिए, बिकॉज ए बी इज इक्वल टू ए डी। तो आइसोसलीस ट्रायंगल, बस। तो इससे पता चल गया एक्स और वाई इक्वल है, तो हमारा वाई भी कितना आ गया, 50 डिग्री। यही हमें फाइंड आउट करना था। अब कौन सा, थर्ड पार्ट। तो ये फिगर है पार्ट 3 इसका। ए बी सी डी हमारा एक रोम्बस है, तो हमें एक्स और वाई निकालना है। इसमें हम क्या करेंगे, सोचेंगे कि कुछ आपस में रिलेशन क्या होता है। रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, उसका यूज़ कर लें। ये एक्स है, तो कोई सा ट्रायंगल क्या दिख रहा है हमको, क्या समझ में आ रहा है, कुछ आ रहा है समझ में। देखो आ रहा है, ये एक्स है, और यहाँ पर ये सामने हमें इसके ऑपोजिट में जो एंगल सी है, इसके ऑपोजिट में 62 दे दिया है। तो इसका यूज़ करेंगे। इसका यूज़ क्या कर सकते हो, रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम और ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। तो ये पूरा आपका 62, इसका मतलब ये पूरा आपका यहाँ पर दिस इज 62, और ये बचा हुआ वाला इतना पार्ट आपका, देखो ये तो आपका 62 डिग्री है, यहाँ पर लिख दे रही हूँ 62 डिग्री। ये आपका हो गया पूरा 62 में से x सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 62 डिग्री माइनस एक्स, ये सी है, सी से हमने यहाँ पर ये एरो लगाने को, ये पूरा आपका इतना एंगल जो है ये 62 है। ऑपोजिट एंगल्स इक्वल, यहाँ पर इसको भी डार्क कर देते हैं जिससे समझ में आए। पूरा 62, ये x, बचा हुआ पार्ट 62 माइनस एक्स। तो अब हमारे पास यहाँ पर ये y है, ये वाला 62 माइनस एक्स है। अब रोम्बस में डायगनल्स 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट, इंटरसेक्ट तो करते ही हैं लेकिन वो बाइसेक्ट होते हैं, सब इक्वल होते हैं आपस में, जो पार्ट्स इसके डिवाइड हो गए। तो ये आपके चारों एंगल 90 डिग्री है। कुछ इनका भी यूज़ होगा तो 90 लिख लो, चलो। तो ये 90, ये वाई, यहाँ पर ये 62 माइनस एक्स है, यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, तो इसमें एक तो हमें नोन हो कोई सा, तो उसको निकालने के लिए अब हम क्या यूज़ करेंगे, अब हम साइड्स का यूज़ करेंगे, क्योंकि रोम्बस में क्या होती हैं, साइड्स भी इक्वल होती हैं, तो कुछ उसका भी यूज़ कर लेते हैं। या फिर आप, ये रोम्बस आपका पैरेललोग्राम होता है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपके इक्वल होते हैं। अगर ये एक्स है तो ये वाला भी एक्स है, ये वाई है तो यहाँ ये वाई है। तो क्या है कि हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं अगर हमें प्रॉपर्टी पता हो। चलिए मैं आपको कोई एक या तो साइड ले लेती हूँ, साइड ले करके दिखाती हूँ। देखो ये वाई एंगल है और हमें पता है ये साइड इसकी इक्वल है, चारों यहाँ पर आपस में इक्वल है। तो ये वाई यहाँ पर, ये भी हमारा एंगल वाई हो जाएगा, वाई डिग्री, ये वाई डिग्री, ये भी वाई डिग्री, क्योंकि
ये आइसोसलीस ट्रायंगल बन गया। ओके, तो अब आपका y डिग्री और y डिग्री, और ये मैंने बताया था ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं क्योंकि रोम्बस एक पैरेललोग्राम है। तो आपका y और ये तीसरा एंगल 62 डिग्री, ये पूरा का पूरा, इनको यूज़ करके हमें y निकल आएगा। क्या होगा कि सम ऑफ 3 एंगल्स इन अ ट्रायंगल विल बी 180 डिग्री। तो आप लिखोगे इन ट्रायंगल, अब आप जो मैंने चीज़ें दिखाई हैं कि कौन से एंगल कितने हैं वो आप लिख भी सकते हैं, और शॉर्ट में मैं अभी लिख कर दिखाती हूँ आपको। तो स्टेप्स आप किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, थोड़ा सा लिखती हूँ मैं। तो ये हमने शो कर दिया कि y हमारा 59 आ गया, y और ये 62 हमारा ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब हम x निकालने के लिए लिखेंगे ट्रायंगल BOC। तो इन ट्रायंगल BOC, तो आपको ये 90 है, रोम्बस के 90 पर होते हैं ना डायगोनल, तो आप लिख दीजिए 90 डिग्री प्लस y की जगह अब हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो y हमारा 59 डिग्री है, 59 डिग्री प्लस तीसरा एंगल ये वाला पार्ट है जिसको कि हमने 62 डिग्री माइनस x लिखा है, 62 डिग्री माइनस x डिग्री, ये सब मिला करके तीनों का सम 180 होगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये आपका आया 149 डिग्री, 9 प्लस 62 डिग्री माइनस x डिग्री, माइनस क्यों लिखा है, हाँ माइनस ही है, माइनस x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व करिए, ये 180 इधर आ जाएगा और इनको ऐड करा, 9 और 2 11, 6 और 4 10 और 11 2 211, और x उधर ले जाइए, 180 साइड ले आइए, 180 डिग्री इज इक्वल टू x। तो आपका x आ गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे 31 डिग्री, ये रहा। तो हमें x और y की वैल्यू, और x इज इक्वल टू 31 डिग्री, x आ गया 31, y आपका 59 डिग्री। यही हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी जो कि हमारी करेक्ट है। अब एक बात और कहना चाहेंगे आपसे, वो ये कि यहाँ पर आप देखो बहुत सारी चीज़ें हमें पता चल रही हैं। ये y, आप इसको देखो ज़रा, ये 62 है और यहाँ पर ये पैरेललोग्राम तो है ही, तो इन दोनों का सम क्या होगा 180। ठीक है, तो और भी देख लीजिए, ये आपका y प्लस दिस एंगल प्लस 62 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ऐसे लगा करके मतलब कोई भी आप मेथड लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल ये ही पर्टिकुलर है, बस आपको अपनी थिंकिंग ब्रॉड करनी होगी, जो कि कैसे आएगी जब आप बहुत सारी कैलकुलेशंस करेंगे और बहुत सारे स्टेप्स को बिल्कुल अच्छे से लर्न करेंगे। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 11। The lengths of the diagonals of a rhombus are 24 centimeter and 18 centimeter respectively. Find the length of each side of the rhombus. तो इसमें आपको रोम्बस की जो डायगनल्स हैं उसकी लेंथ दी हुई है। अब आपको क्या निकालना है, उसकी हेल्प से आपको साइड्स निकालनी है। फर्स्ट यू ड्रॉ द फिगर। ये देखिए मैंने पूरी फिगर ड्रॉ कर ली है रोम्बस की, और इसमें डायगनल बाइसेक्ट कर रहे हैं। पूरा हमारा ये 24 था, तो 12 और 12 दो पार्ट में इक्वली डिवाइड हो गए, और इधर ये 18 था तो 9 और 9 हो गया। और ये राइट ट्रायंगल लेते हैं अब हम, कौन सा, COD। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल COD। अब ये 90 डिग्री पर ही होते हैं डायगनल बाइसेक्ट, तो आप लिख दीजिए कि OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर। इधर लिख देते हैं हम CD स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, तो OC हमारा है 12, तो 12 स्क्वायर प्लस, और OD है हमारा 9,
Now 12 12 are 144 plus 81. This becomes 8415 और यहाँ पर 225. ये किसका होता है? 15 का. अब हम इसका स्क्वायर रूट लें अगर तो 15 आएगा. सी डी इज इक्वल टू 15. तो अब चारों साइड आपकी क्या हो गई रोम्बस की? इक्वल, जो कि 15 सेंटीमीटर हो गई. तो अब आप लिख दीजिए ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर्स. आंसर. Now look at the question number 12. Each side of a rhombus is 10 centimeter long and one of its diagonal measures 16 centimeter. Find the length of the other diagonal and hence find the area of the rhombus. Thus we draw the figure. देखिए हमने ये फिगर ड्रॉ कर ली है रोम्बस की. इसमें चारों साइड आपकी 10 सेंटीमीटर है और डायगनल जो हमें एक दिया हुआ है, कोई सा भी एक ले सकते हैं, तो हम ये वाला ले लेते हैं 16 सेंटीमीटर. तो ये हमने लिख दिया 16 सेंटीमीटर. तो अब इसका क्या यूज़ है? अब हमसे पूछ क्या रहे हैं? वो लेंथ ऑफ अदर डायगनल, दूसरा डायगनल. तो दूसरे डायगनल को ड्रॉ कर लीजिए. तो ये हमने ऐसे डॉटेड लाइन से इसको आगे बढ़ा के ड्रॉ कर लिया. ठीक है. अब आपको ये तो पता है कि 90 डिग्री पर ही इंटरसेक्ट होंगे, बाइसेक्ट. अच्छा, और ये पूरा 16 है. तो अभी हमने इससे पहला क्वेश्चन किया था, उसमें हमने डिवाइड करा था. तो यहाँ पर ये आपका 8 हो गया, 8 सेंटीमीटर. ये वाली साइड आपकी क्या हो गई? 8 सेंटीमीटर. ये 90 डिग्री और हमने 16 ये लिया है. तो हम इसको 8 नहीं लेते हैं, इसको नहीं लेते हैं. ये हम फाइंड आउट करेंगे क्योंकि हमें दूसरे डायगोनल की लेंथ फाइंड आउट करनी है. ठीक है, इसकी फाइंड आउट करनी है. ये पूरा हमें 16 दिया है तो 8 ये वाली लेंगे बच्चों. ठीक है, ये वाली 8 हो गई है, हाफ हो गई. इधर भी 8 हो गई है. तो एक साइड का रिक्वायर करते हैं. ये 8, ये 10 और ये राइट ट्रायंगल बन गया. तो अब लगा दीजिए पाइथागोरस थ्योरम. तो फिर आपको क्या निकल आएगा? ये डी और इसको आप पॉइंट ले लीजिए ओ. ओ डी आ जाएगा और ओ डी का डबल आपका क्या हो जाएगा? पूरा डायगोनल. ठीक है, तो अब स्टेप्स करते हैं. तो ये हमारी ये ओ डी की लेंथ आ गई है, ओ डी. तो ये तो हाफ है अभी, दूसरा डायगोनल हाफ. आपको तो पूरा डायगोनल बी डी की लेंथ चाहिए ना. तो ये तो ओ डी आपका 6 आया है. तो अब लिखेंगे बी डी इज इक्वल टू 2 ओ डी. या फिर आप लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दीजिए, ओ डी प्लस ओ बी. तो वो ट्वाइस ही है. तो आपने लिख दिया 2 ओ डी, मतलब 2 × 6. तो 12 आ गया. 12 सेंटीमीटर हमारा दूसरा डायगोनल हो गया. एक तो आंसर ही आ गया. अब ये कह रहे हैं कि इस रोम्बस का एरिया निकालिए. तो एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस का एरिया क्या होता है? जो पैरेललोग्राम का होता है. रोम्बस इज़ अ पैरेललोग्राम. तो पैरेललोग्राम का एरिया के फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट. तो बेस आपको पता चल गया. बेस तो चलो आप ये ले लीजिए, ए सी बेस हो गया. और ये आप परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम ऑपोजिट वर्टेक्स, तो वो हाइट होती है. हाइट आपकी ओ डी है, आप इधर से ले लीजिए जाए. ये भी आपकी बेस तो यही हो गया 16 और ये आपकी हाइट हो गई बी ओ. तो सेम आंसर तो किसी भी फॉर्म में लीजिए सेम ही आना है. अगर आपने हाइट इसको कंसीडर किया है 8 को, तो बेस आपका ये हो जाएगा 12. तब भी आंसर वही आएगा. तो चलो हम यही ले लेते हैं कि रोम्बस का एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट. तो आप सिंपल इतना लिख दीजिए कि एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस, और रोम्बस का नाम क्या है हमारा? ए बी सी डी इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट. अब आपको ये भी बता दें, बेस इनटू हाइट कैसे रह गया केवल? ये आपको पूरे रोम्बस का निकालना है ना. तो रोम्बस आपके 2 ट्रायंगल में डिवाइड हो गया, एक ऊपर वाला ट्रायंगल और एक नीचे. और आप देखो इसमें बेस और हाइट
तो बेस आपका क्या है 16 और हाइट आपकी है, ये हमारा कितना था, ओडी कितना आया निकल के 6। ठीक है, तो एक बार बेस इंटू हाइट। अब इधर की साइड लीजिए, नीचे का ट्रायंगल, तो बेस आपका यही 16 और हाइट ये सेम, तो 2 टाइम्स हो गया ना। तो जो हाफ होता है वो कट जाता है। तो चलो मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, जैसे एरिया ऑफ रोम्बस ए बी सी डी इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट प्लस हाफ बेस इंटू हाइट। तो 2 टाइम्स हो गया। अभी भी अगर नहीं समझ में आया तो देखो आपके पास, रुको मैं पहले इसको थोड़ा सा कैप्चर करवाऊँ जो मैं बताना चाह रही हूँ। यहाँ दिखाते हैं आपको। देखो 2 ट्रायंगल हो गए, तो एरिया रोम्बस का एरिया जो है आपका ये हो जाएगा, एक ट्रायंगल आपका कौन सा है ए सी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे दिखाते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल देखो ए सी डी और ए बी सी। ठीक है, तो इसका हाफ बेस इंटू हाइट, बेस क्या है आपका ये ए सी इंटू हाइट ओ डी ए प्लस हाफ बेस इंटू हाइट। अब आप देखो बेस तो यही रहना है और हाइट भी यही है रोम्बस में, क्योंकि दोनों सेम ही है ना लेंथ, ये भी और ये भी। तो ये 2 टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स हाफ बेस इंटू हाइट। ये 2 से 2 कट गया तो केवल रह गया बेस इंटू हाइट। तो बस अब आप ये समझ लो कि एरिया किसका, रोम्बस का, या पैरेललोग्राम भी बोल दीजिए, कुछ भी कह लीजिए। तो एरिया रोम्बस ऑफ रोम्बस। ठीक है, मैंने डायरेक्ट ये सब आपका रफ वर्क है इधर दिखा दिया मैंने। चलो, तो जो 2 टाइम्स था वो कट गया, तो बेस और हाइट रह गया। बेस आपका क्या हो गया यहाँ पर 16 और हाइट आपकी ये ओ डी कितना है हमारा 6 है, तो 96 सेंटीमीटर्स में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर आंसर। थोड़ा सा समझाना इसलिए ज़रूरी है कि सारे बच्चे तो ज़रूरी नहीं है सबको एकदम से जल्दी से समझ में आ जाए, तो और बच्चों का भी ध्यान रखते हुए थोड़ा एक्सप्लेनेशन कभी कभी ज़्यादा हो जाता है। तो ये सभी के लिए वीडियो है, सभी इससे बेनिफिट लें। तो अब इस वीडियो में केवल इतना ही, और बाकी के क्वेश्चन हम कमिंग वीडियो में लेंगे। और जैसा कि मैंने कहती आई हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स भी दीजिए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।